हाय दोस्तों, सी प्लस प्लस के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासतौर से तब अगर आपने इंटरव्यू में नाम लिया कि आपको सी प्लस प्लस आती है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर तो एक आप समझ लीजिए कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो पक्का आपसे पूछा जाने वाला है, या अगर आप कोई सी प्लस प्लस का कोर्स आप में है तो भी कॉपी कंस्ट्रक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि नाम से पता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, आप इसकी डेफिनेशन को देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम होता है क्लास के मेंबर्स को कॉपी करना एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट्स में। डेफिनेशन में कोई दम नहीं है। डेफिनेशन में अगर देखें तो डेफिनेशन में दम इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार डेफिनेशन पढ़ के बात समझ में नहीं आती कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीजों से मैं बात आपकी चालू करूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि दो इंटीजर वेरिएबल्स हैं। जैसे मैंने कहा कि एक इंटीजर वेरिएबल मान लीजिए a है और a की वैल्यू मान लीजिए 10 है। एक इंटीजर वेरिएबल b है। आपने कहा कि b के अंदर a को कॉपी कर दो। ये तो आप बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपने b के अंदर a को कॉपी कर दिया। तो ये तो जब जो हमारा इक्वल टू ऑपरेटर है वो कैसा ओवरलोडेड है, वो ओवरलोडेड है इस तरीके से कि नॉर्मल किसी भी वैल्यू टाइप को, किसी भी सिंपल प्राइमरी डेटा टाइप की वैल्यू को कॉपी कर दे सेकेंडरी, मतलब एक प्राइमरी इंटीजर प्राइमरी डेटा टाइप है, नॉर्मल वेरिएबल है, तो इस ए की वैल्यू को बी में कॉपी कर दे। मतलब प्राइमरी डेटा पे ऑपरेशंस करने के लिए या प्रिमिटिव डेटा टाइप पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इक्वल टू साइन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इक्वल टू साइन का काम होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप पे, मतलब जो बने बनाए डेटा टाइप हैं उन पे अगर कोई ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो आप यूज कर सकते हैं इक्वल टू साइन। लेकिन क्या हो कि अगर हमें किसी क्लास के मेंबर्स की कॉपी करना है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक पर्सन बनाया है, पर्सन के अंदर आपको पता है कि नेम और एज है, तो हमने पर्सन का दो ऑब्जेक्ट बनाया। एक बनाया पर्सन मान लीजिए P1, और P1 की वैल्यू हमने मान लीजिए कंस्ट्रक्टर है तो हमने दे दिया अजय और 24, और एक बना दिया हमने P2। अब मैं चाहता हूं कि P2 के अंदर P1 की वैल्यू को कॉपी कर दो। ठीक है, तो आपको पता है कि यहां पर इक्वल टू ऑपरेटर नॉर्मली काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर जो ओवरलोडेड है सी प्लस प्लस में, वो ओवरलोडेड है किसके लिए? वो ओवरलोडेड है प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए। अब मैं जो बार बार ओवरलोडेड शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पता नहीं आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। ओवरलोडेड का मतलब क्या होता है? ओवरलोडेड का मतलब होता है जैसे हर लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाता है। जैसे प्लस ऑपरेटर आपने देखा होगा कि सी लैंग्वेज में ये सिर्फ दो नंबर्स को जोड़ता है, लेकिन सी प्लस प्लस में ये दो स्ट्रिंग को भी जोड़ता है। तो सी में तो ये ओवरलोड किया गया था सिर्फ दो नंबर्स के लिए, लेकिन सी प्लस प्लस में इसको ऐसे ओवरलोड किया गया कि ये नंबर को भी जोड़ेगा और स्ट्रिंग को भी जोड़ेगा। तो यही आप आगे चल के एक कंसेप्ट भी पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो अगर हमें ये काम करना हो कि जैसे एक पर्सन है P1 के अंदर कुछ वैल्यूज हैं और हमें इस P1 की वैल्यूज को कॉपी कर देना है P2 के अंदर, तो इस केस में जो काम करेगा वो काम करेगा हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब जरूरत है कि हम लोग इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके कैसे देख सकते हैं, आइए हम लोग इस बात को समझते हैं। तो अगर आपको इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है तो आइए इसको देखते हैं। एक क्लास हमने बना लिया, जैसे हमने यहाँ पे बताया भी आपको कि एक क्लास हमने बनाया किस नाम से? पर्सन नाम से। इस पर्सन के अंदर हमारे पास प्राइवेट सेक्शन में एक हमारे पास नेम है और एक हमारे पास इंटीजर टाइप की एज है। ठीक है, अब पब्लिक सेक्शन में क्या रखेंगे ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो अब करना क्या चाहते हैं? मैं ऐसे बनाना चाहता हूं पर्सन का एक ऑब्जेक्ट P1 और P1 के अंदर वैल्यू देना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा था अजय और 21, और मैं एक P2 भी बनाना चाह रहा हूं। तो आपको पता है कि देखिए ध्यान से इस बात को समझिएगा, कभी भी अगर जैसे आपने अजय 21 देना चाहते हैं तो इसका मतलब होगा कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपको पास करना है। मतलब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, जैसे P1 अजय 21, तो इसका मतलब कि यहाँ दो वैल्यूज आप पास करें। दो वैल्यूज आप पास करें मतलब दोनों क्या है? पैरामीटर्स हैं। इसका मतलब कंस्ट्रक्टर कैसा बनेगा? पैरामीटराइज बनेगा। तो आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया पर्सन स्ट्रिंग नेम और INT A। तो अब नेम की वैल्यू को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? हमने कहा कि नेम की वैल्यू को ट्रांसफर कर, n की वैल्यू को ट्रांसफर कर दो नेम के अंदर और एज के अंदर A की वैल्यू को ट्रांसफर कर दो। ठीक है, लेकिन आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस की क्लास में नहीं बनाया है तो
कंपाइलर बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सप्लाई करता है। लेकिन अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर बना दिया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सप्लाई नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कह रहा हूं। इसका क्या मतलब है कि अब जब आपने P1 तो बना दिया यहाँ पे, लेकिन जब P2 आप बनाएंगे तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि P2 बनाने के लिए P2 में कोई आर्गुमेंट तो है नहीं, तो P2 बनाने के लिए आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए। ठीक है, तो चूंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है नहीं तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, इसलिए हमको यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। भले इसके अंदर आप कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। अगर आप इस कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाएंगे तब ये हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट बन ही नहीं पाएगा, जो ये वाला ऑब्जेक्ट आपने P2 के लिए बनाया है इसके लिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर P2 बनाने के लिए। ये बन गया हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इसके लिए। अब बनाना है हमको कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब जो मैं ये कोड लिखने जा रहा हूं, ये जो कंस्ट्रक्टर बनेगा ये क्या बनेगा, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बनेगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर की खास बात है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हमेशा एक ऑब्जेक्ट मतलब एज ए रेफरेंस आर्गुमेंट पास करता है। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे पर्सन लिया, पर्सन के अंदर हमने कहा कि पर्सन क्लास का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट पास कर दो। मान लो हमने ओबी नाम से एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ठीक है, तो पर्सन क्लास का एक रेफरेंस लेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमेशा ये जनरली ऑब्जेक्ट को आर्गुमेंट लेगा और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आर्गुमेंट लेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने कहा इस जो करंट नेम है इसके अंदर ओबी का नाम कॉपी कर दो और करंट जो एज है इसके अंदर ओबी का एज कॉपी कर दो। ठीक है, तो ये जो बना आपका, ये जो बना दैट इज नोन एज कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर की खास बात क्या है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर अपने अंदर ऑब्जेक्ट को आर्गुमेंट लेता है और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस टाइप आर्गुमेंट लेता है। ये दो बातों को याद रखिएगा। ठीक, अब क्या किया, अब देखिए, अब आप अगर शो कराना चाहें तो जैसे हमने यहाँ पे बना दिया एक फंक्शन शो नाम से, तो शो फंक्शन के अंदर मैं शो कराना चाहता हूँ /n नेम इज इक्वल टू यहाँ पर नेम की वैल्यू और cout /n एज इज इक्वल टू यहाँ पर एज की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए आपने कहा कि अब देखिए P1 P2 बन गया, आपने कहा P2 इज इक्वल टू P1। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये नॉर्मल इंटीजर इंटीजर बी की तरह है, लेकिन P2 इक्वल टू P1 करते ही क्या हुआ, जैसे ही आपने कहा P2 इक्वल टू P1 तुरंत कौन सा कॉल हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर फायर हो गया। जैसे ही हमने कहा P2 इक्वल टू P1, मतलब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का एक अनूठा तरीका है। तो इक्वल टू कॉल करते ही ये तुरंत कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और जो भी P1 की वैल्यू होगी, मतलब अब समझिए P1 आर्गुमेंट हो गया और P1 की जो भी वैल्यू होगी वो P2 के अंदर कॉपी हो जाएगी। अगर आपको इस बात को समझना है तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कहा /n वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, P1 डॉट शो। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे कहा cout /n वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपने कहा P2 डॉट शो। तो अगर दोनों की, अगर P1 की वैल्यू P2 के अंदर कॉपी हुई होगी, इसका मतलब क्या है कि P2 की वैल्यू भी अजय 21 हो गया होगा। आइए इसको रन करा के देख लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं P1 के अंदर मतलब ऑब्जेक्ट 1 के अंदर भी अजय 21 है और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी अजय 21 है, तो दोनों के अंदर सेम वैल्यूज हैं। तो चूंकि सेम वैल्यूज दोनों जगह कॉपी हो गई, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। मतलब अगर मैं मोटा मोटा कहूं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम होता है एक ऑब्जेक्ट की सारी मेंबर्स की वैल्यूज को कॉपी करना दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कई मामलों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग है। कॉपी कंस्ट्रक्टर इस तरीके से फायर होता है। ठीक है, इसके फायर होने का तरीका एकदम अलग है। और कॉपी कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट एज ए रेफरेंस लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई कंस्ट्रक्टर बनते हैं, कई कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो इंटरव्यू में हमेशा बच्चा इसमें फेडअप हो जाता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।